वर्तमान के द्वितीय रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ पछतावा और ईश्वर की ओर मन फिराने की बातें करती है। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 5 लिया गया है। विद्वानों का मत है कि नबी बारूक नबी जेरेमियस का सचिव था। वह मिस्र भाग गया था, लेकिन बाबुल निर्वासित इस्राएलियों के लिए जेरेमियस के पास संदेश ले आता था। इसलिए पहला पाठ निर्वासित इस्राएलियों के लिए आशा का संदेश है। कहता है कि तुम अपने दुख छोड़ दो, क्योंकि प्रभु ईश्वर तुम्हारे यरूशलेम लौटने की तैयारी कर रहा है। उसकी तैयारी को एक जीवंत बताते और दिखाते हुए कहते हैं कि हरेक ऊंचा पहाड़ और चिरस्थायी पहाड़ियां समतल कर दी जाए, हरेक घाटी पाट कर भर दिया जाए। यहां पर ईश्वर इस कार्य को स्वयं सक्रिय होकर कर रहे हैं, जो मनुष्य को ईश्वर से अलग करता है। और इसलिए कहता है कि तुम अपना दुख छोड़कर आनंद और मुक्ति का आनंद उठाओ। यहां पर एक बात है, दुख चाहे कैसे भी हो, चुनौतियां चाहे जैसे भी हो, लेकिन ईश्वर इस कार्य को अपने हाथ से ठीक करें, हर एक बाधाओं को दूर करने की चेष्टा करें, हर एक घाटी पहाड़ को समतल करें। अर्थात हमारा मुक्ति बहुत निकट है और इस मुक्ति को देने के लिए वे स्वयं तैयारी कर रहे हैं। संत लूकास अपने सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 6 में बताते हैं कि ईश्वर की आगमन के लिए आध्यात्मिक तैयारी बहुत जरूरी है। और इसलिए नबी ईसाइयाह के ग्रंथ को उद्धृत करते हुए कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे कर दो। हरेक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियां समतल कर दी जाए। मेरे प्रियजन, नबी ईसाइयाह का यह उद्धरण आज आपके लिए, मेरे लिए भी लागू होता है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस डगर को हमने अपनाया है, पाप का रास्ता, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, नशापन, ये रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। इसे सीधे करने की जरूरत है या विनाश का रास्ता है। इसलिए आज हम प्रत्येक जन को कहते हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्ते सीधे कर दो, हर एक घाटी समतल कर दिए जाए। कहने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में कुछ नीचलापन है, हताश, निराश, परेशानी, आशंका, खोखलापन, यह जीवन के निचलेता है। इससे ऊपर आने के लिए प्रभु कहते हैं, और इसके लिए हमें अपना हाथ देकर ऊपर उठाना चाहते हैं, उस गर्त से हमको उलझना चाहते हैं। हर एक ऊंचा पहाड़ और पहाड़ियां समतल कर दी जाए। अर्थात हमारे अहंकार ने आज
अपने को अपने से, अपने को परिवार के सदस्य, अपने को अपने पड़ोसी से, अपने आप को समाज से, कुटुंब से, अपने आप को ईश्वर से अलग कर दिया। इस अहंकार के कारण आज बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसे समतल करने की जरूरत है और आगमन के समय हम प्रत्येक जन देखें, क्या मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों के लिए अपने जीवन को तैयारी कर रहा हूं? क्या मैं अपने को ईश्वर के लिए तैयार कर रहा हूं? क्योंकि इस बार ईश्वर कहीं दूर नहीं, परंतु मेरे और आपके हृदय में जन्म लेने वाले हैं। आइए, अगर जीवन में कुछ भी कमी है, कमजोरियां हैं, भूल है, चूक है, गलती है, पाप है, तो ईश्वर की कृपा से उसे दुरुस्त करने की चेष्टा करें, मन परिवर्तन करने की चेष्टा करें, पछतावा करें, जिससे ईश्वर हमको आशीर्वाद से भरे। आमीन।